नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजकुमार प्रसाद जियो राज यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं तथा छात्र छात्राओं को शुभ प्यार। जय मानवता, जय पर्यावरण। पिछले क्लास में आप लोग को पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी बायोस्फीयर के बारे में बताए थे। पिछले क्लास में हम लोग बायोस्फीयर अर्थात जैव मंडल एवं पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी के संबंध में अध्ययन किए थे। आज हम लोग इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी संघटक। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो जिस तरह से हमारा शरीर को इकोलॉजी मान लिया जाए, पारिस्थितिकी मान लिया जाए और हमारे शरीर के अंतर्गत पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, उसी तरह से ये पृथ्वी है, उस पूरे पृथ्वी के अंतर्गत पर्यावरण के अंतर संबंध एवं उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है और किसी क्षेत्र विशेष में जो जीवों का अंतर संबंध एवं पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध होता है उसका प्रभाव होता है का अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। तो अगर इसको हम लोग जाने कि व्हाट इज इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत इकोसिस्टम इज द स्टडी ऑफ एनी एरिया अर्थात किसी भी क्षेत्र इन बायोटिक एंड एबायोटिक जैविक एवं अजैविक एलिमेंट्स तत्वों ऑफ इंटरेक्शन का अंतर संबंध देयर इन, जिसमें एनर्जी फ्लो अर्थात ऊर्जा का प्रवाह, फूड चेन खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला, कैलोरी एडजस्टमेंट स्पष्ट रूप से हो। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी क्षेत्र में जैविक एवं अजैविक तत्वों का अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह, आहार श्रृंखला स्पष्ट हो का अध्ययन है। इकोसिस्टम इज द स्टडी ऑफ एनी एरिया इन बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन देयर इन एनर्जी फ्लो, फूड चेन, कैलोरी एडजस्टमेंट। पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी क्षेत्र में जैविक एवं अजैविक तत्वों का अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह, आहार श्रृंखला स्पष्ट हो का अध्ययन है। तो अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जिस तरह से हमारा शरीर इकोलॉजी है और शरीर के अलग अलग तंत्र इकोसिस्टम है, जिसका हम लोग अभी विशेष रूप से चर्चा की है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इकोसिस्टम कंपोनेंट्स अर्थात कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक या इसको परितंत्र भी कहा जाता है। परितंत्र के संघटक या पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक को पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक को दो भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं, जैविक तत्व और अजैविक तत्व, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक तत्व वे है जिसके अंतर्गत
इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जहाँ भी जीव है और वह अपना एक तंत्र बनाता है। और दूसरा है अजैविक तत्व। बिना अजैविक तत्व के जैविक तत्व का संकल्पना भी नहीं किया जाता। दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैविक तत्व के लिए जैविक जरूरी है, जैविक तत्व के लिए जैविक जरूरी है। इस प्रकार पारिस्थितिकी संगठन को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, जैविक तत्व और अजैविक तत्व। जैविक तत्व के अंतर्गत जितने भी सारे जीव जंतु हैं का अध्ययन किया जाता है, और अजैविक तत्व के अंतर्गत मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि का अध्ययन किया जाता है। अब पुनः हम लोग डिटेल में चाहते हैं तो जैविक तत्व को पुनः 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है जिसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, हिंदी में उत्पादक बोलते हैं या स्वपोषी बोलते हैं। वैसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे प्रोड्यूसर कहते हैं या उत्पादक कहते हैं, या फिर हिंदी में से स्वपोषी कहते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण इन्हें परपोषी। तो सभी तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी तरह के पेड़ पौधे स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। और एक जीव जिसका लीना नाम है वह भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। दूसरा तरह के जो जंतु है उसको कंज्यूमर बोलते हैं, उसे उपभोक्ता बोलते हैं। तो पेड़ पौधा के अलावा जितने भी तरह के जीव जंतु है, हम लोग मानव भी उसके अंतर्गत आते हैं, वो सभी कंज्यूमर इंग्लिश में, हिंदी में उपभोक्ता, या उसे परपोषी कहते हैं। अर्थात अपना भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम लोग भी हैं। अन्य जितने भी जीव जंतु हैं सभी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इस उपभोक्ता को पुनः 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। इंग्लिश में इसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, या फिर हर्बीवारस कहते हैं, या फिर इसको शाकाहारी भी कहा जाता है। हर्बीवारस या शाकाहारी। तो प्राइमरी कंज्यूमर वह है जो शाकाहारी अर्थात मांस मछली नहीं खाते हैं, जो अपना भोजन हरी पत्तियाँ, साग, सब्जी, फल, फूल आदि को अपना आहार बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं आप लोग, मैथड में फील्ड स्टडी के लिए गए थे, उसमें बहुत सा छात्र छात्राएं नॉनवेज नहीं खाए थे, मुर्गा मछली नहीं खाते, वे सिर्फ पनीर, फल फूल वगैरह खाए थे। तो वैसे मानव जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, इसके अलावे गाय, बकरी, भैंस, ये सभी, खरगोश क्या है, शाकाहारी है या हर्बस है, इसको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे कि इंग्लिश में सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर कार्निवोरस कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं। प्रॉपर्टी भी है जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव की भोजन है। तो इस तरह से द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जैसे छिपकली, छिपकली पतंगे को खाते हैं, मेढक, मेढक भी पतंगे को खाते हैं। तो ये सब द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो अपना आहार द्वितीय उपभोक्ता को बनाते हैं। जैसे सांप मेढक को खाता है, सांप मेढक को खाता है। इसके अलावे और भी है जंतु जो मांसाहारी भोजन को ही अपना भोजन बनाते हैं, जो अपना भोजन के लिए मांसाहारी के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर उच्च श्रेणी के
उपभोक्ता भी कहा जा सकता है, उच्चतर श्रेणी के उपभोक्ता भी कहा जा सकता है। इस तरह से परपोषी के अंतर्गत, कंज्यूमर के अंतर्गत, उपभोक्ता के अंतर्गत 3 होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता हुए हैं जो सर्वाहारी है, अर्थात वे जीव जंतु को भी खाते हैं और शाकाहार को भी खाते हैं। उसे ओमनिवोरस के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ बायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम लोग चर्चा करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट अर्थात अजैविक तत्व। अजैविक तत्व वे तत्व होते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर वह जीवन के लिए अति आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसको भी पुनः 2 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर अर्थात जलवायु कारक। जलवायु कारक के अंतर्गत रेन अर्थात वर्षा, लाइट अर्थात प्रकाश, विंड हवा, टेम्परेचर अर्थात तापमान। इसके अंतर्गत ह्यूमिडिटी आर्द्रता भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब जलवायु कारक के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है एडाप्टिव फैक्टर अर्थात उसे मृदीय कारक कहते हैं। मृदीय कारक के अंतर्गत मिट्टी, मिनरल्स एंड टोपोग्राफी। मिनरल अर्थात जितने भी तरह के खनिज पदार्थ हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। टोपोग्राफी अर्थात स्थलाकृति। इस प्रकार से एबायोटिक अर्थात अजैविक तत्व को 2 भागों में बांटा जाता है, जलवायु कारक और मृदीय कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड एडाप्टिव फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, वर्षा, प्रकाश, हवा, तापमान। और मृदीय कारक के अंतर्गत एडाप्टिव फैक्टर के अंतर्गत सॉइल, मिनरल्स, टोपोग्राफी, मिट्टी, खनिज और स्थलाकृति। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब चाहते हैं कि इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, या फिर जिसमें जो सिलेबस में पढ़े, जैसे इंटर में ज्योग्राफी में पढ़ना है 11 में, इसके अलावा 7, 8 जहाँ भी जिसको पढ़ना है तो उसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पारिस्थितिकी शब्द के लिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। अर्थात पहली बार इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन में है अर्नेस्ट हैकल, ओडम, हेटनर, विट्स। तो जैसा कि आप लोग के बीच में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि शब्द का पहला बार प्रयोग अर्नेस्ट हैकल महोदय ने किया था। अर्नेस्ट हैकल महोदय ने किया था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, पारिस्थितिकी तंत्र के पिता कौन है, पारिस्थितिक तंत्र को किसने जन्म दिया। तो पारिस्थितिकी तंत्र को जन्म देने वाले टेंसले महोदय का नाम आता है। टेंसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र को पहली बार जन्म दिया है, यह बताया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल का संयोजन होते हैं, मिलन होता है, तो वहाँ कौन सा मंडल का निर्माण होता है। तो जहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का संयोजन होता है, मिलन होता है, मिलता है, तो वहाँ पे सजीव जगत का निर्माण होता है, जैव मंडल का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में बायोस्फीयर कहा जाता है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं प्राथमिक उत्पादक, मुख्य उत्पादक, विघटक, या मुख्य उत्पादक को द्वितीय उत्पादक भी कहते हैं, या इनमें सभी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि जैविक घटक के अंतर्गत प्राइमरी कंज्यूमर अर्थात प्राथमिक उत्पादक भी आते हैं, मुख्य उत्पादक भी आते हैं, और विघटक जिसको डीकम्पोजर कहते हैं तो डीकम्पोजर भी आते हैं। तो इस तरह से इसमें सभी होगा। तो अब इसमें ऑप्शन है इसमें सभी, अर्थात प्राथमिक उत्पादक भी है, मुख्य उत्पादक या द्वितीयक उत्पादक भी है, विघटक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक प्राथमिक उत्पादक में सम्मिलित है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक प्राथमिक उत्पादक में सम्मिलित है पेड़ पौधे कि बैक्टीरिया कि मांसाहारी कि शाकाहारी। तो इसके अंतर्गत कौन प्राथमिक उत्पादक में सम्मिलित होते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बैक्टीरिया भी नहीं शामिल है, मांसाहारी भी शामिल नहीं है, शाकाहारी है। तो प्राथमिक उत्पादक में प्रोड्यूसर में कौन सा है? तो पेड़ पौधे। जितने भी पेड़ पौधे हैं वह प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी समुद्री परिस्थिति के उत्पादक के रूप में माना जाता है? छोटी मछली, फफूंद, प्राणी प्लवक कि पादप प्लवक? तो प्रोड्यूसर के रूप में समुद्र में पादप प्लवक माना जाता है। छोटी मछली भी नहीं है, फफूंद भी नहीं है और प्राणी प्लवक भी नहीं है। तो क्या है? तो पादप प्लवक है, जो समुद्र में प्रोड्यूसर के रूप में, समुद्र के उत्पादक के रूप में माना जाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि वन किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र है? प्रौढ़ है, अप्रौढ़ है, मिश्रित है कि निष्क्रिय है? प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र उसे कहते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र पूर्णतः डेवलप हो जाता है, पूर्णतः विकसित हो जाता है, इस तरह से उसको प्रौढ़। तो वन जो है से विकसित अर्थात प्रौढ़ तंत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जो घास स्थल है या दलदली भूमि है वह किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है? प्रौढ़ या अप्रौढ़ या निष्क्रिय या मिश्रित? तो घास का जो मैदान होता है, घास का भूमि होता है या दलदल भूमि होता है वह अप्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र होता है। वो पूरी विकसित नहीं होता, उसकी आयु बहुत कम होती है, कुछ दिन के बाद वह समाप्त हो जाते हैं घास वाले क्षेत्र। तो इस तरह से जो ग्रास लैंड का, घास भूमि क्षेत्र का जो तंत्र होता है वह अनडेवलप होता है, अविकसित होता है, इसलिए उसको अप्रौढ़ श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, जिसको बायोमास के रूप में भी जानते हैं। तो विभिन्न बायोमास का हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।